भगवान श्री राम जी कहते हैं, माता पिता हमारे पहले भगवान होते हैं। उनका प्यार, त्याग और आशीर्वाद ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। परंतु जब वे इस संसार को छोड़ देते हैं तो उनके स्मरण के लिए लोग माता पिता की फोटो अपने घर में लगाते हैं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या उनके जाने के बाद उनकी तस्वीर हमें घर में लगानी चाहिए? क्या इसका कोई आध्यात्मिक प्रभाव होता है? इसके बारे में भगवान श्री राम जी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं इस अलौकिक कथा में। भगवान श्री राम जी स्वयं एक भक्त को इस रहस्य से अवगत कराते हुए कहते हैं, हे वत्स, प्राचीन समय की बात है। एक दिन देवर्षि नारद धरती लोक का भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग मृत व्यक्ति की चिता के पास खड़े होकर रो रहे थे और मन ही मन दुखी हो रहे थे। कुछ समय बाद वही परिजन उस मृत व्यक्ति की तस्वीर को अपने घर में लगाकर उसके समक्ष बैठकर उसे याद करने लगे। यह दृश्य देखकर देवर्षि नारद आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सोचा, आखिर मृत्यु के पश्चात परिजन तस्वीर घर में क्यों लगाते हैं? यह तो अब इस संसार से मुक्त हो गया है, तो फिर तस्वीर का क्या कार्य है? क्या तस्वीर लगाने से परिजन मृतात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं या इसके पीछे कोई और कारण है? देवर्षि नारद इन प्रश्नों में उलझ गए और कुछ भी समझ न पाए। अपने संशय का समाधान पाने के लिए वे भगवान श्री हरि विष्णु के पास बैकुंठ लोक चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने प्रणाम किया। भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, हे ब्रह्मानंदन, आपका स्वागत है। अवश्य ही आप किसी शंका के निवारण हेतु आए हैं। बताइए, क्या कारण है जो आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं? नारद जी बोले, हे प्रभु, मैंने धरती लोक पर देखा कि जब कोई मनुष्य मर जाता है तो उसके परिजन उसकी तस्वीर घर में लगा लेते हैं और उसके सामने श्रद्धा से बैठते हैं। हे प्रभु, क्या यह करना उचित है? क्या ऐसा करने से परिवार को लाभ मिलता है? क्या इससे मृत व्यक्ति का आशीर्वाद परिजनों को प्राप्त होता है? यह सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवर्षि, आपने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इसके उत्तर में समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा है। इसलिए मैं आपको इसका समाधान एक अलौकिक कथा द्वारा बताता हूं। इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। जो भी मनुष्य इस कथा को शुरू से अंत तक सुनता है, उस पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहता है। नारद जी बोले, हे प्रभु, मैं वचन देता हूं कि आपकी कथा को पूरे ध्यान से सुनूंगा। कृपया अब मुझे वह कथा सुनाइए। तब भगवान विष्णु बोले, हे नारद, प्राचीन समय में भारत देश में एक युवक रहता था जिसका नाम था श्याम। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। सत्य और धर्म का पालन करने वाला, माता पिता की सेवा करने वाला। श्याम की पत्नी सीमा भी पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी। दोनों माता पिता के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। श्याम बहुत मेहनती था। दिन रात परिश्रम करके जो धन अर्जित करता, उससे अपने माता पिता और पत्नी का पालन करता। परंतु एक दिन अचानक उसके माता पिता का देहांत हो गया। यह घटना श्याम को भीतर से तोड़ गई। उसने अंतिम संस्कार करने के बाद अपने घर के पूजा स्थान में माता पिता की बड़ी तस्वीरें लगाईं और रोज उनकी पूजा करने लगा। यहीं से उसके जीवन में एक नई दिशा शुरू हुई जो उसे समझ और सत्य की ओर ले जाने वाली थी। भगवान श्री हरि विष्णु जी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हे देवर्षि नारद, जब श्याम ने अपने माता पिता की तस्वीर घर के पूजा स्थान में लगाई और प्रतिदिन उनकी पूजा करने लगा तो प्रारंभ में उसे संतोष मिला। उसे लगा कि वह अपने माता पिता को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। लेकिन कुछ ही सप्ताह बाद उसके जीवन में अजीब घटनाएं होने लगी। घर का वातावरण अशांत हो गया। मानसिक क्लेश बढ़ गया।
पति पत्नी के बीच बार बार झगड़े होने लगे। श्याम को विचित्र स्वप्न आने लगे। कभी कभी उसे ऐसा प्रतीत होता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। इन सब घटनाओं से उसका मन पूरी तरह विचलित हो गया। एक दिन श्याम दुखी होकर गंगा तट पर जाकर बैठ गया और रोने लगा। वहीं पास में भगवान श्री कृष्ण का एक भव्य मंदिर था। श्याम मंदिर में गया और मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, हे मुरलीधर, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। मैंने अपने माता पिता की तस्वीर लगाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है, फिर भी मेरे जीवन में अशांति क्यों है? मैं तो उन्हें सम्मान देना चाहता हूं, तो यह दुख क्यों बढ़ रहा है? श्याम की प्रार्थना सच्चे मन से थी। तभी वहां दिव्य प्रकाश फैल गया। वातावरण में मधुर सुगंध व्याप्त हो गई और साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनका रूप करुणा से भरा था, वाणी अत्यंत मधुर और शांत थी। श्याम विस्मित होकर खड़ा हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि स्वयं श्री कृष्ण उसके सामने खड़े हैं। कुछ क्षण स्तब्ध रहने के बाद वह भाव विभोर होकर बोला, हे प्रभु, आज आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मेरे मन का सारा संशय दूर हो गया है। लेकिन प्रभु, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे जीवन में ये कष्ट क्यों आ रहे हैं? मैं तो प्रतिदिन अपने माता पिता की पूजा करता हूं, फिर भी मुझे दुख क्यों मिल रहा है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे वत्स श्याम, तुम्हारी भावना निसंदेह पवित्र है। अपने माता पिता के प्रति तुम्हारा प्रेम और श्रद्धा पूजनीय है, किंतु अनजाने में तुमने जो किया है वह आत्माओं को बांधने का कारण बन गया है, और यही तुम्हारे जीवन में क्लेश का स्रोत बना है। जब कोई आत्मा शरीर छोड़ देती है तो उसका उद्देश्य अगले जन्म की ओर बढ़ना होता है। आत्मा को अपनी यात्रा पूरी करनी होती है। परंतु जब हम मृत व्यक्तियों की तस्वीर पूजा स्थल पर रखकर उनकी आराधना करने लगते हैं तो हमारा प्रेम और मोह आत्मा को बांध देता है। वह आत्मा आगे बढ़ नहीं पाती और उसी भाव में अटक जाती है। श्याम यह सुनकर चकित हो गया। उसने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, तो क्या मैंने गलती की है? मैंने तो केवल श्रद्धा दिखाई थी। कृपया मुझे मार्ग बताइए कि मैं क्या करूं? भगवान श्री कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, हे वत्स, श्रद्धा अवश्य दिखाओ, लेकिन मोह मत पैदा करो। आत्मा को सम्मान दो पर उसे बांधो नहीं। उन्हें मुक्त करो, आशीर्वाद में विदा करो। उनके लिए प्रार्थना करो पर उन्हें पकड़े मत रहो। यही सच्चा प्रेम है जो आत्मा की मुक्ति चाहता है, न कि उसे मोह में रोकता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने श्याम को 5 दिव्य बातें बताने का संकल्प किया। उन्होंने कहा, हे वत्स, इन 5 बातों को हर मनुष्य को जानना चाहिए। यही जीवन को दिशा देती हैं और आत्माओं को शांति प्रदान करती हैं। ध्यानपूर्वक सुनो। यहीं से श्याम के जीवन का वह मोड़ प्रारंभ हुआ जहां उसे सच्चे धर्म, सच्चे पुत्र धर्म और आत्मा की मुक्ति का रहस्य समझ में आने वाला था। भगवान श्री कृष्ण ने श्याम की ओर करुणा भरी दृष्टि डालते हुए कहा, हे वत्स, अब मैं तुम्हें 5 दिव्य सत्य बताता हूं। यदि मनुष्य इन्हें अपने जीवन में उतार ले तो स्वयं भी सुखी रहता है और मृत आत्माओं को भी शांति मिलती है। पहला सत्य, मृत व्यक्तियों की तस्वीर को पूजा स्थान पर कभी मत रखो। पूजा स्थान केवल देवताओं और दिव्य शक्तियों का होता है। जब किसी के माता पिता अथवा प्रियजन इस संसार को छोड़ जाते हैं तो उनका चित्र यदि पूजा स्थल पर रखकर आराधना की जाती है तो आत्मा बंधन में फंस जाती है। उन्हें बार बार बुलाने से उनकी यात्रा रुक जाती है। श्रद्धा रखो परंतु तस्वीर को पूजा स्थल से दूर रखो। दूसरा सत्य,
अपने मृत परिजनों की शांति के लिए भगवान का स्मरण करो। गीता का पाठ, राम नाम का जप अथवा किसी भी पवित्र मंत्र का उच्चारण करो और उसका पुण्य उन्हें समर्पित कर दो। जब तुम भगवान का स्मरण कर पुण्य अर्पित करते हो तो आत्मा को दिव्य गति प्राप्त होती है। तीसरा सत्य, श्रद्धांजलि का सही मार्ग दान है। यदि माता पिता या किसी प्रियजन की आत्मा को शांति देनी हो तो किसी भूखे को भोजन कराओ, किसी जरूरतमंद को सहायता दो, किसी प्यासे को पानी पिलाओ। यह दान आत्मा तक सीधा पहुंचता है और उनकी गति को सरल बनाता है। दान से आत्मा प्रसन्न होती है और तुम्हें भी आशीर्वाद देती है। चौथा सत्य, हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य मुक्ति है। जैसे नदी समुद्र की ओर बहती है वैसे ही आत्मा परमात्मा की ओर बढ़ती है। पर यदि हम मोहवश उन्हें बांधते हैं तो उनकी यात्रा कठिन हो जाती है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि अपने प्रियजनों के लिए रोए नहीं बल्कि प्रार्थना करे कि उन्हें दिव्य लोक में स्थान मिले। पांचवा सत्य, सच्चा प्रेम वही है जो आत्मा की स्वतंत्रता चाहता है। यदि तुम अपने माता पिता से सचमुच प्रेम करते हो तो उन्हें परमात्मा में विलीन होने दो। उनकी स्मृतियां तुम्हारे हृदय में रह सकती हैं, लेकिन पूजा और आराधना केवल भगवान की होनी चाहिए। भगवान ही वह सेतु हैं जो जीव और आत्मा को जोड़ते हैं। यह सुनकर श्याम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब मुझे समझ में आया कि मैंने अनजाने में अपने माता पिता की आत्मा को बांधने का कार्य किया। मैं उन्हें सम्मान देना चाहता था परंतु मैंने उन्हें दुख पहुंचाया। अब मैं उनकी तस्वीर पूजा स्थल से हटा दूंगा और उनकी शांति के लिए दान पुण्य करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे वत्स, यही तुम्हारा सच्चा पुत्र धर्म है। आत्मा को बांधना नहीं बल्कि मुक्त करना ही सर्वोत्तम कार्य है। अपने प्रियजनों को भगवान को समर्पित कर दो, यही वास्तविक श्रद्धांजलि है। श्याम का हृदय हल्का हो गया। उसे ऐसा लगा मानो वर्षों से जो बोझ उसकी आत्मा पर था वह उतर गया है। घर लौटकर उसने अपने माता पिता की तस्वीर पूजा स्थान से हटा दी और एक विशेष स्थान पर रख दी जहां केवल स्मरण किया जा सके। उसने गीता का पाठ शुरू किया और हर सप्ताह दान देने लगा। धीरे धीरे श्याम का जीवन बदलने लगा। घर का वातावरण शांत हो गया, मानसिक अशांति दूर हो गई और उसका हृदय श्रद्धा और भक्ति से भर गया। उसे अनुभव हुआ कि अब उसके माता पिता की आत्मा प्रसन्न और मुक्त है। श्याम ने जब भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार आचरण करना शुरू किया तो उसके जीवन में सुख और शांति का प्रवाह होने लगा। उसका मन अब भारी नहीं रहता था। घर में कलह और क्लेश समाप्त हो गए थे। उसे ऐसा लगता था जैसे उसके माता पिता दूर से ही आशीर्वाद दे रहे हों। कुछ ही महीनों में श्याम की भक्ति और श्रद्धा इतनी गहरी हो गई कि गांव वाले भी उससे मार्गदर्शन लेने आने लगे। लोग उससे पूछते, श्याम भाई, आपके घर का वातावरण इतना शांत और पवित्र कैसे हो गया? पहले तो अक्सर झगड़े की बातें सुनते थे। श्याम मुस्कुराकर कहता, यह सब श्री कृष्ण का प्रसाद है। मैंने उनसे सीखा कि मृत आत्माओं को पूजा स्थल पर बांधना उचित नहीं। उनकी आत्मा को मुक्त करना ही सच्चा सम्मान है। हम उन्हें प्रेम से स्मरण करें, उनके नाम पर दान करें और भगवान का स्मरण करें, तभी वे प्रसन्न रहते हैं। गांव वालों ने भी उसकी बात मानकर अपने घरों में यह परिवर्तन करना शुरू कर दिया और कुछ ही समय में पूरा गांव सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। एक दिन फिर श्याम मंदिर गया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर बोला, हे प्रभु, यदि आपने मुझे मार्ग न दिखाया होता तो मैं अज्ञान में रहकर अपने माता पिता की आत्मा को बांधता रहता। आपने मुझे मुक्त किया और मेरे जीवन को प्रकाशमय कर दिया।
आज मेरा हृदय केवल आभार से भरा है। भगवान श्री कृष्ण ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, वत्स, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि मोह त्याग कर आत्मा को मुक्ति की ओर बढ़ने दो। मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, परंतु परम सत्य यह है कि हर आत्मा की अंतिम यात्रा परमात्मा की ओर ही है। स्मरण रखो, पूजा स्थल पर केवल देवताओं की पूजा हो, मृत आत्माओं के लिए दान और प्रार्थना हो, और हृदय में सदैव भगवान का नाम हो। यही जीवन का धर्म है, यही वास्तविक भक्ति है। श्याम की आंखों से आनंदाश्रु बहने लगे। उसके लिए यह अनुभव केवल एक शिक्षा नहीं, बल्कि जीवन का परिवर्तनकारी क्षण था। कथा यहीं समाप्त होती है, पर इसका संदेश हर युग में प्रासंगिक है। हम अपने मृत प्रियजनों का सम्मान उनकी आत्मा को बांधकर नहीं, बल्कि मुक्त करके करते हैं। सच्चा प्रेम वही है जो आत्मा को ईश्वर तक पहुंचने में सहायक बने। जय श्री कृष्ण।